वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू x प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट वाई विथ इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल्स टू 1 फॉर द रेंज। इसमें रेंज दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से लेकर के 0.6 तक है और इन द स्टेप ऑफ h इज इक्वल्स टू 0.2। तो ये जो इंटरवल है उसकी साइज़ दी हुई है 0.2। तो 0.2 है तो 0.6 तक पहुंचने के लिए इसके कितने स्टेप्स होंगे? इसके 3 स्टेप्स होंगे, है ना। 0.2, 0.4 और 0.6। ठीक है। तो यहाँ पास ना अपने को y की 3 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। यहाँ पास देखिए h की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, 0.2, और इसका जो रेंज दिया हुआ है 0 से लेकर 0.6 तक। तो यहाँ से इस इंटरवल से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को कितने स्टेप में जाना पड़ेगा? 3 स्टेप्स लगेंगे। मतलब एक बार x इज इक्वल्स टू 0.2 पर निकलेगा, एक बार x इक्वल्स टू 0.4 पे निकलेगा, एक बार x इक्वल्स टू 0.6 पे निकलेगा। 0.2 पे इसकी वैल्यू को एक बार हम लोग y1 बोलेंगे, एक बार 0.4 पे इसकी वैल्यू को y2 बोलेंगे, एक बार इसकी वैल्यू को 0.6 पे y3 बोलेंगे। ठीक है। और यूलर्स के मॉडिफाइड मेथड से बनाना है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से बनाना है। तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यूलर्स थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं और उसको फिर मॉडिफाई करते जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। सॉल्यूशन हियर आपको क्या क्या दिया हुआ है? dy/dx इज इक्वल्स टू fxy दैट इज इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट वाई का मॉड में दिया हुआ है। कंडीशन क्या है? x0 इज इक्वल्स टू वेयर x0 इज इक्वल्स टू 0, y0 इज इक्वल्स टू 1 और h इज इक्वल्स टू 0.2। और इसके स्टेप्स कितने होंगे? 3 स्टेप्स होंगे। तो उसी को मैं ये लिख रहा हूँ, लेट y1, y2 एंड y3 इज अ वैल्यू ऑफ बी द वैल्यू ऑफ y, बी द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू at x is equals to 0.2, 0.4 और 0.6 रिस्पेक्टिवली। थ्री स्टेप्स में बनेंगे। x इक्वल्स टू 0.2 पर इसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को अपन y1 बोल देंगे, 0.4 पर y की वैल्यू को y2 बोल देंगे, 0.6 पर y की वैल्यू को y3 बोल देंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं y1 को कंप्यूट करता हूँ, है ना। इसकी वैल्यू बनाते हैं। टू कंप्यूट y1 को मैं कंप्यूट करता हूँ। ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला आपको मालूम है, व्हाट इज अ यूलर्स फॉर्मूला एंड यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन क्या क्या है। x0 इज इक्वल्स टू 0, y0 इज इक्वल्स टू 1, h इज इक्वल्स टू 0.2 और x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h दैट इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को अपन अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। ये y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं 0.2 पर बाय यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला आपको मालूम होगा। यूलर्स फार्मूला कैसे है? यूलर्स फार्मूला बताइए क्या होता है? y n
दैट इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। ये यूलर का फॉर्मूला है। अपन यूलर फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ y1 निकालेंगे, ये हो जाएगा y1 निकालिए सबसे पहले। y1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y0 प्लस एच एफ, एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x0, ये हो जाएगा y0। स्टार्टिंग कहाँ अपन क्या कर रहे हैं, y1 को कंप्यूट कर रहे हैं। y1 मतलब ये y की वैल्यू 0.2 पे निकाल रहे हैं। तो इसमें यूलर फॉर्मूला से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ तक आ रहा है ना, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस एच, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ऊपर में दिया हुआ है, ये हो जाएगा x0 प्लस अंडर रूट y0 का मॉड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 की वैल्यू कितना है 1 प्लस h की वैल्यू कितना है 0.2, h की वैल्यू है 0.2 और x0 की वैल्यू कितना है 0 और y0 की वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1। तो ये हो जाएगा y1 की वैल्यू 1 प्लस 0.2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 1.2। ये y1 की वैल्यू हो गई। कहाँ से स्टार्ट किए, यूलर्स मेथड से मैं स्टार्ट किया। देखिए ये सबको आप समझ जाइए इसको, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ये क्या बोला है, यूजिंग, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस विद द इनिशियल कंडीशन दिस फॉर द रेंज इतना इन द स्टेप। स्टेप दिया हुआ है तो इसको 3 भागों में अपन बांट दिए। x इज इक्वल्स टू 0.2 के लिए, x इज इक्वल्स टू 0.4 के लिए और x इज इक्वल्स टू 0.6 के लिए अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, y को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0.2 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, है ना, 0.2 के लिए निकाल रहा हूँ, उसको मैं y1 बोल दिया, ठीक है। तो यूलर फॉर्मूला से मैं स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y1 इज इक्वल्स टू 1.2। अब देखिए यहाँ मॉडिफाइड यूलर्स मेथड निकाल करके इसकी वैल्यू को मैं मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड आपको पता है क्या है। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड ये होता है y(m + 1) इज इक्वल्स टू y(m + h/2), ये हो जाएगा f(x(m y(m + f(x(m + 1) और ये y(m + 1). ये मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है, ठीक है। अब मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से इस वैल्यू को मॉडिफाई कीजिए। तो यहाँ y1 आपको निकालना है तो m की वैल्यू आपको कितना पुटअप करना पड़ेगा, ये y1 को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ तो ये कहलाएगा y1 मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। ये जो यूलर मेथड से निकाले वो y1 की वैल्यू हुई, ये y1 का फर्स्ट टाइम इसको अपन मॉडिफाई कर रहे हैं। m की वैल्यू मैंने 0 रखा तो हो जाएगा y0 प्लस h/2, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा x0 y0 और ये हो जाएगा f x1 और ये हो जाएगा y1 और ये। तो ये फर्स्ट टाइम मॉडिफाई हुआ y1 1, y0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 0.2/2, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है दिया हुआ है, x0 प्लस अंडर रूट y0 का मॉड प्लस ये क्या हो जाएगा x1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले के आधार पे अंडर रूट y1 का मॉड,
ये हो जाएगा। अब पूरी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y1 फर्स्ट टाइम ऑफ मॉडिफाई, फर्स्ट टाइम पहला अप्रॉक्सीमेशन निकल रहा है, हो जाएगा 1.0.1, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितना है 0.2, x1 इज इक्वल्स टू क्या था x0 प्लस h, तो इसकी वैल्यू 0.2 ही निकला था, ये हो जाएगा 0.2 प्लस ये हो जाएगा y1, y1 की वैल्यू कितना है अंडर रूट 1.2 का मॉड। अब ये कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1.2 का आप अंडर रूट निकाल के पूरे को कैलकुलेट कीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप देख लीजिए। 1.2 का अंडर रूट निकालिए और ये पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए तो y1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास y1 की वैल्यू 1.2295, 1.2295, ये आपको इसकी वैल्यू इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसको सेकेंड टाइम कब तक अप्रॉक्सीमेट करते रहेंगे, इसको अपन कब तक अप्रॉक्सीमेट करते रहेंगे जब तक कि डेसिमल के 4 प्लेसेस तक वैल्यू रिपीट ना हो जाए। अब y1 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं, सेकेंड बार इसको मॉडिफाई करते हैं, y1 2 इसको सेकेंड टाइम से मॉडिफाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y0 प्लस फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम, ये h/2, ये हो जाएगा f x0, ये हो जाएगा y0 प्लस ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 का फर्स्ट टाइम मॉडिफाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरी वैल्यूज़ को आप पुटअप कर दीजिए तो ये y12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y0 की वैल्यू 1, ये 0.2/2 और ये हो जाएगा x0, इस वाले फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट y0 का मॉड प्लस ये हो जाएगा x1 प्लस ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा y1 फर्स्ट टाइम मॉडिफाइड का अंडर रूट का मॉड, ऐसा हो जाएगा। पूरी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, y1 का सेकेंड मॉडिफाई कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.1, x0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0.2 और ये y1 की वैल्यू कितना है 1.2295। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, y12 की वैल्यू कितना आ रहा है, पूरी वैल्यू इसका अंडर रूट निकालिए, इसके साथ सिंप्लीफाई कीजिए तो y12 की वैल्यू कितना आएगा 1.2309, 1.2309 ये आया। ठीक है, अब इसको थर्ड टाइम क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे, इसको तब तक मॉडिफाई करते जाएंगे जब तक कि डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू रिपीट ना करे, तब तक इसको अपन क्या करेंगे मॉडिफाई करते जाएंगे। जब इसको थर्ड टाइम मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा, अभी क्या निकाल रहे हैं y1 मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0.2 पर, y की वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0.1 पर, उसको अपन y1 का नाम दे रहे हैं। अब मैं यहाँ से निकालूंगा y13, थर्ड टाइम इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y0 प्लस h/2, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा x0 y0 प्लस ये क्या हो जाएगा f x1 और ये हो जाएगा y1 का सेकेंड मॉडिफाइड। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए तो y13 इक्वल्स टू ये हो जाएगा y0 प्लस h/2, ये हो जाएगा x0 प्लस इस फॉर्मूला के आधार पे क्या हो जाएगा अंडर रूट y0 का मॉड प्लस x1 प्लस y1 का सेकेंड मॉडिफाइड का अंडर रूट और ये हो जाएगा, सभी वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए, जो y1 का थर्ड
मॉडिफाइड y0 इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास 1, ये कितना है 0.2/2, x0 की वैल्यू कितना है 0, इसकी वैल्यू कितना है 1, इसकी वैल्यू कितना है 0.2 और इसकी वैल्यू कितना है 1.2309। बस वैल्यू को आप अच्छे से पुटअप करके देखिए, बाकी तो बिल्कुल वैसे के वैसे बनते रहेगा। 1 + 0.2/2 x0 y0 x1 पूरी वैल्यूज़ को आप पुटअप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.2309। ये आ जाएगा y1, मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.2309, ये y3 की वैल्यू आ गई। थर्ड टाइम मॉडिफाई की वैल्यू आ गई 1.2309। ठीक है, अब इसको एक बार और मॉडिफाई कीजिए। अब इसका फोर्थ टाइम मॉडिफाई कीजिए। जब तक इसको मॉडिफाई करते रहेंगे जब तक कि वैल्यू रिपीट ना हो जाए। देखिए ये 1.309, तो अपन इसका जब आप फोर्थ टाइम निकालेंगे, फोर्थ टाइम इसकी वैल्यू निकालेंगे, y1 फोर्थ मॉडिफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1.2309। तो मतलब क्या हुआ, y1 पे y1 कितना निकला, y1 इज इक्वल्स टू 1.2309। y की जो वैल्यू निकली इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू एट 0.2 पर 1.2309। अब डायरेक्ट मैं y1 फोर्थ मॉडिफाई का आंसर लिख दिया। आप इसको फॉर्मूला में पुटअप करके निकालते रहेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, y1 की जो वैल्यू है, y1 किसको बोल रहे थे अपन, एट x इक्वल्स टू 0.2 को अपन क्या बोल रहे थे, y1 बोल रहे थे। तो y की वैल्यू एट 0.2 पर 1.2309 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन सेकेंड y2 निकालेंगे। कंप्यूट y2 को मैं कंप्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये y1 को कंप्यूट किए। अब उसी तरीके से आप y2 को कंप्यूट कीजिए। टू कंप्यूट y2 को कंप्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 0.4 पर y की वैल्यू कितनी होगी ये अपने को निकालना है। तो यूलर्स का मेथड क्या है, पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट अपन यूलर्स मेथड से ही करेंगे। यूलर्स का मेथड क्या है, यूलर्स का फॉर्मूला क्या है, yn+1 इज इक्वल्स टू, या yn भी लिख सकते हैं, yn इज इक्वल्स टू yn-1 प्लस f प्लस h f xn-1 yn-1। ये यूलर्स का फॉर्मूला है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप y2 कंप्यूट करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ y2 कंप्यूट कर रहे हैं ना। तो y1 की वैल्यू आपने कितना निकाला था, y1 की वैल्यू जो था 1.2309, ये y1 की वैल्यू आप निकाल चुके थे, या y की वैल्यू एट 0.2 पर आप निकाल चुके थे 1.2309, है ना। ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे 1.2309। उसी तरीके से अपने को अब y2 को कंप्यूट करना है। तो y2 को कंप्यूट करने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y1 प्लस h, ये हो जाएगा f, ये क्या हो जाएगा x1, और ये क्या हो जाएगा y1। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा y1 की वैल्यू आपके पास है, देखिए 1.2309 प्लस h की वैल्यू आपके पास है 0.2, और x1 की वैल्यू कितना है, x1 आप निकाले थे, x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h। तो x1 की वैल्यू कितनी थी
0.2, तो हो जाएगा पहले तो इसका इसके आधार पे आप फॉर्मूला को पुटअप कर लीजिए, तो जाएगा x1 प्लस अंडर रूट y1, ये आ जाएगा, है ना। इसके आधार पे आप लिखेंगे और इसका मॉड आ जाएगा। ठीक है, मॉड मतलब निगेटिव पॉजिटिव को आप एक समान लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ यूलर्स के मेथड से आप इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यूलर्स मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1.2309 प्लस 0.2, अब x1 ये y2 y1 की वैल्यू 1.2309 प्लस 0.2 और x1 की वैल्यू कितना था 0.2 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट y1 की वैल्यू कितना है 1.2309 का अंडर रूट निकालिए, उसका मॉड निकालिए, फिर पूरे को आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये y2 निकलेगा, यूलर्स मेथड से इसकी वैल्यूज़ निकलेगी। ठीक है ना, यूलर्स मेथड से इसकी पूरी वैल्यूज़ निकलेगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट करके लिखिए, इसको पूरे को सॉल्व करके लिखिए कितना आ रहा है। मैं इसको लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.4928 ये किसकी वैल्यू निकली, y2 की वैल्यू निकली यूलर्स मेथड से, है ना। इसको मैं कहीं नोट करके रख लेता हूँ। यूलर्स मेथड से y2 की वैल्यू कितना है 1.4928। y2 इज इक्वल्स टू 1.4928 ये निकला। अब इसको मॉडिफाई करेंगे। पहले क्या किए, y2 को अपने को कंप्यूट करना था, तो क्या करेंगे, यूलर्स मेथड से ही अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में भी अपन यूलर्स मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। यूलर्स मेथड से मैंने स्टार्ट करके ये y2 की वैल्यू निकाल लिया। अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, है ना, बाई मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। यहाँ लिखता हूँ बाई मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, यूलर्स मेथड का फॉर्मूला y_m + 1 इज इक्वल्स टू y_m + h/2 और ये हो जाएगा f(x_m y_m प्लस f(x_m + 1 और y_m + 1, है ना। ये क्या है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है। y_m + 1 इक्वल्स टू y_m + h/2 f(x_m y_m x_m + 1 y_m + 1। ठीक है, अब इसको आप मॉडिफाइड करते चले जाइए। आप y2 निकाल चुके हैं, यूलर्स मेथड से y2 निकाल चुके हैं। अब यहाँ से इसको मॉडिफाई करेंगे, m की जगह में आप 1 रखेंगे तो ये y2 फर्स्ट मॉडिफाई निकलेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा y1 + h/2 और ये हो जाएगा f, यहाँ m की वैल्यू आप कितना रखे हैं 1 रखे हैं, तो ये हो जाएगा f(x_1 y_1 प्लस ये क्या हो जाएगा f(x_2) ये हो जाएगा y2। ठीक है, समझ में आया आपको। और यहाँ से y1 की वैल्यू आपके पास कितना था, y1 की वैल्यू 1.2309 ये था शायद y1 की वैल्यू, 1.2309 ये था। तो यहाँ पास आप पूरे को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा y21 इज इक्वल्स टू y1 + h/2। इसके अकॉर्डिंग आप
इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस अंडर रूट y1 मॉड प्लस ये हो जाएगा x2 प्लस y2 का अंडर रूट मॉड। सभी की वैल्यू पुटअप कीजिए, ये हो जाएगा y2 फर्स्ट मॉडिफिकेशन, y1 की वैल्यू कितना है 1.2309, h की वैल्यू कितना है 0.2/2, x1 की वैल्यू कितना है 0.2 प्लस y1 की वैल्यू कितना है अंडर रूट 1.2309 प्लस x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू कितना है 0.4, x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x1 प्लस h, ये हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 और यहाँ y2 की वैल्यू आपके पास कितना है अंडर रूट 1.4928 का मॉड। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कीजिए, y21 ये पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, जो जो वैल्यू है वैल्यू को आप केवल ध्यान में रखते जाइए कि ये 1.2309 है, इसके बाद 0.2 है, 1.2309 है, 0.4 है, 1.4928 है। पूरे वैल्यूज़ को आप जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन वैल्यू मॉडिफाइड वैल्यू आएगी वो आएगा 1.52, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.5249, 1.5240 ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आई। अब ये इसको सेकेंड बार मॉडिफाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप सेकेंड बार मॉडिफाई कीजिए, y2 ये हो जाएगा y1 प्लस h/2, ये हो जाएगा f(x1) y1 और ये हो जाएगा प्लस f(x1) प्लस ये हो जाएगा y1 का फर्स्ट मॉडिफाइड, ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसकी पूरी वैल्यू आप पुटअप कीजिए, y22 की वैल्यू पुटअप कीजिए, y1 की वैल्यू कितना है आपके पास 1.2309, h की वैल्यू कितना है 0.2/2, इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो कितना लगेगा, ये यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस अंडर रूट y1 का मॉड प्लस ये कितना लगेगा, ये रहेगा x2, ये रहेगा x2, ये रहेगा y2। x2 की वैल्यू कितना है आपके पास, x2 की वैल्यू है 0.4 और y21 की वैल्यू कितना है, ये है y21 की वैल्यू अंडर रूट 1.5240। अब इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा y22 की वैल्यू आ जाएगा 1.2309 प्लस 0.1, x1 की वैल्यू कितना है 0.2, y1 की वैल्यू कितना है अंडर रूट 1.2309 का मॉड प्लस 0.4 प्लस अंडर रूट 1.5240 का मॉड। अब इसको पूरे को आप सॉल्व कीजिए, y22 की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, 1.2309, 0.1, x1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए 1.524, पूरे को आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5253, ये निकलेगा y22 की वैल्यू निकलेगा 1.5253। ठीक है, इसी तरीके से आप y3 को कैलकुलेट कीजिए, थर्ड मॉडिफाई को कैलकुलेट कीजिए, तो ये क्या निकलेगा y2
2 थर्ड मॉडिफाइड इक्वल्स टू y1 प्लस h/2, ये हो जाएगा f(x1) y1 और ये हो जाएगा f(x2), ये हो जाएगा y2 का सेकेंड मॉडिफाइड। इसमें वही वाला सेम फॉर्मूला आप लगाते जाइए तो ये y2 थर्ड मॉडिफाइड आ जाएगा। ये भी लगभग थर्ड मॉडिफिकेशन को मॉडिफाइड वैल्यू को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी इतना ही आ जाएगा 1.5253। चूँकि यहाँ पास क्या है, दोनों वैल्यू रिपीट कर रही है, y2 2 और ये y2 3 दोनों वैल्यू रिपीट कर रही है। सो y2 इज इक्वल्स टू 1.5253। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 1.5253 या y की वैल्यू एट 0.4 पे कितना निकल जाएगा, 1.5253। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, y3 को कंप्यूट करेंगे, y3 को कंप्यूट करके उसकी वैल्यू y3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितना निकल गया, y1 y2 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, y2 की वैल्यू टू कंप्यूट y3, टू कंप्यूट y3 को मैं कंप्यूट कर रहा हूँ। तो y3 को कंप्यूट करने के लिए कैसे करेंगे, यूलर फॉर्मूला से ही अपन स्टार्ट करेंगे। यूलर्स फॉर्मूला आपके पास क्या है, यूलर फॉर्मूला से ही स्टार्ट करेंगे। यूलर्स फॉर्मूला क्या है अपने पास, yn इज इक्वल्स टू yn-1 प्लस hf xn-1 yn-1 है ना। ये यूलर्स फॉर्मूला है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, वैल्यू कितनी वैल्यू निकालना है, y3 की वैल्यू निकालना है बाय यूलर्स फार्मूला, n की वैल्यू आप कितना रखेंगे, y3, तो ये क्या हो जाएगा y2 प्लस ये क्या हो जाएगा h, ये क्या हो जाएगा f, n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, तो ये y3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 कितना है आपके पास 1.5253 प्लस h की वैल्यू कितना है 0.2। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा x2 प्लस अंडर रूट y2 का मॉड, ये रहेगा। तो ये y3 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, y3 इज इक्वल्स टू 1.5253 प्लस 0.2, x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू 0.4 है और y2 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू है ये 1.5253, इसका मॉड है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए पूरी वैल्यूज़ को, 1.5253 प्लस 0.2 प्लस 0.4 और 1.5253 पूरे वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये y3 की जो वैल्यू आएगी ये मेरे ख्याल से 1.8523 यहाँ आप लिख सकते हैं। ये y3 की वैल्यू जो यूलर्स मेथड से आया, यूलर्स मेथड से जो वैल्यू आया y3 की वो कितना आया 1.8523। अब इसको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से इसको बार बार अपने को मॉडिफाई करना है ना, बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। अब यहाँ पास क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम अपन यूलर्स मेथड से फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से, बाय मॉडिफाइड
यूलर्स मेथड। केवल आप फॉर्मूला देखते जाइए, फॉर्मूला के ऊपर ही पूरा डिपेंड है, बाकी तो कैलकुलेटर का ही काम है। वाई एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच बाई 2, ये हो जाएगा एफ एक्स एम वाई एम, ये हो जाएगा एफ एक्स एम प्लस 1 और ये हो जाएगा वाई एम प्लस 1। ठीक है, ये आएगा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला। तो y3 तो आप निकाल चुके हैं, यूलर्स मेथड से आप y3 निकाल चुके हैं, इसको पहली बार मॉडिफाइड करेंगे तो m इज इक्वल्स टू आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y3 का फर्स्ट टाइम अपन मॉडिफाई करें, y3 1 इज इक्वल्स टू ये क्या लिखाएगा, m की वैल्यू y2, यहाँ 2 रखे तो 3 आया है, प्लस h बाई 2, ये क्या आ जाएगा f x2 y2 और ये क्या आ जाएगा प्लस f x3 और ये आ जाएगा y3। ठीक है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में आप ऐसा रखेंगे तो यही आपको मिलेगा y2 प्लस h बाई 2 f x2 y2 प्लस f x3 y3, ये मिलेगा, है ना। पूरी की वैल्यूज आप रख दीजिए, ये y3 1, ये हो जाएगा y2 प्लस h बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके आधार पे, ये हो जाएगा x2 प्लस अंडर रूट y2 का मॉड प्लस x3 प्लस y3 का अंडर रूट का मॉड, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y3 फर्स्ट मॉडिफाई आएगा, y2 की वैल्यू आपके पास कितना है, वैल्यू पुटअप कीजिए 1.5253 प्लस ये हो जाएगा 0.2 बाई 2, x2 की वैल्यू 0.4, y2 की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट 1.5253 प्लस x3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 और इसकी वैल्यू क्या है y3 की वैल्यू आप निकाले हैं, ये हो जाएगा 1.8523। ठीक है, इसका मॉड। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो इसका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जो आपको मिलेगा 1.8849, y31 की जो वैल्यू मिलेगा 1.8849, ये आपको मिलेगा। आपको तब तक मॉडिफाई करते रहना है जब तक कि इसकी डेसिमल के 4 प्लेसेस तक वैल्यू जो है रिपीट ना करने लगे। अब y3 का सेकेंड मॉडिफाइड निकालिए, ये क्या निकलेगा y3 का सेकेंड मॉडिफाइड, ये y32 निकलेगा, y2 प्लस h बाई 2, ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पास आ जाएगा y31। ठीक है, फिर से सभी वैल्यूज़ को आप पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा y3 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, y2 की वैल्यू आपके पास है 1.5253, h की वैल्यू 0.2 बाई 2 और इसकी वैल्यू x2 y2 की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस y2 का अंडर रूट मॉड में प्लस ये हो जाएगा x3 प्लस y3 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का अंडर रूट का मॉड, और ये पूरी वैल्यूज़ को आप पुटअप करेंगे, सभी वैल्यूज़ को आप पुटअप कीजिए, y32 ये हो जाएगा 1.5253, ये हो जाएगा प्लस 0.1, x2 की वैल्यू 0.4 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1.5253, x3 की वैल्यू 0.6 प्लस इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट y31 की वैल्यू 1.8849, है ना।
पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा y3 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू जो है ये आपको मिलेगी 1.8861। ठीक इसी प्रकार से y33 को आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1.8861 इतना आ जाएगा। ठीक है, y33 को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 2 लगा देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये y33 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, y33 की वैल्यू निकल जाएगी तो ये आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे बिकॉज y32 since y32 equals to y33 so y is equals to 1.8861। तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, y3 इज इक्वल्स टू 1.8861 आ गया, या y 0.6 पे जो y की वैल्यू है वो होगा आपका 1.8861। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा, इसमें केवल आपको कैलकुलेट करना ज़्यादा पड़ेगा, बाकी आप फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर रखे रहिए, कैलकुलेटर के हेल्प से आप बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में अपन यूलर्स मेथड से स्टार्ट करते हैं और उसको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से उसको मॉडिफाई तब तक करते जाते हैं जब तक कि डेसिमल के 4 प्लेसेस तक वैल्यू जो है रिपीट ना करे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि वैल्यू समझ में आ गई, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।